हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक क्या मतलब चैप्टर ही अपना थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो ये दिमाग में आना चाहिए कि सर करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज करंट। देखो एकदम बेसिक से समझाऊंगा टॉपिक। हाँ, करंट का मतलब होता है फ्लो। फ्लो ना, वाटर करंट मतलब क्या फ्लो हो रहा है, वाटर। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। ठीक है, तो अपन चार्ज स्टार्ट करें। करंट का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे चार्ज से। सबसे पहले बेसिक, हाँ, बेसिक चीजें जान लेंगे। व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन होती है सर, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की ना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि हर एक मैटर, हर एक चीज पे अपन चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी को प्लास्टिक की चेयर पे बिठाया, ठीक है, और टॉवेल से उसको मार रहे हो मार रहे हो मार रहे हो, तो एक टाइम के बाद जब उसको हाथ लगाओगे तो करंट लगता है। किया होगा कभी ऐसे, तो अपन बोलते हैं कि सर नहीं, उसकी बॉडी में ना चार्ज आ गया था। ठीक है, तो चार्ज जो है ना, चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ग्लास रॉड लिया और उस पर सिल्क के कपड़े से रब किया, और उस पर जो चार्ज आया ना उसको उसने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। और एक इबोनाइट का रॉड लिया, उस पे उसने उल के कपड़े से रब किया, उस पे आया निगेटिव चार्ज। तो चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल, मूलभूत प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये चार्ज जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, बरोबर, और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, दो टाइप के चार्ज है। अभी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी जाने दो, उसमें जाना नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सिंबल होता है क्यू। कैसे डिनोट करते हैं अपन इसको, क्यू से, क्यू, या फिर स्मॉल क्यू लिख दो। ठीक है, क्यू। पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू, निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू। सिंपल है। ठीक है, अभी ये चार्ज की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो होता है कंडक्टर में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर जितने, और कहाँ पे चार्ज दिखता है, हाँ सर दिखता है, अगर आप एटम का स्ट्रक्चर याद होगा तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। काय असतो रे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे ना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव। इतना होता है, बोलू। चार्ज को मेजर करते हैं अपन कूलम में। इसमें कूलम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, कूलम। ठीक है, सिंबल होता है उसका C। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना है सर, तो मैं बोलूंगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट है लीटर सेंटीमीटर, वैसे ही कूलम। इलेक्ट्रॉन पे सर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। शाबाश, हरिओम। तो अभी देखो, चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इसको बोलते हैं अपन चार्ज। और चार्ज जो होता है ना, फ्लो होता है। जैसे कि वाटर फ्लो होता है। वाटर फ्लो कैसे होता है, वाटर फ्लो, तो मैं बोलूंगा वाटर फ्लो होगा सर हायर लेवल से लोअर लेवल। हायर लेवल से लोअर लेवल आता है पानी हमेशा। जैसे कि सपोज मैंने ये एक बर्तन लिया और मैंने इसमें एक दूसरा वेसल कनेक्ट कर दिया और इसमें मैंने पानी भर दिया। तो अभी एक बात सोच के बताना, ए और बी में से पानी कहां से कहां फ्लो होगा। तो मैं बोलूंगा सर पानी फ्लो होगा ए से बी, बराबर है। कब तक फ्लो होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। जिस मोमेंट पे दोनों का लेवल सेम हो जाएगा उसके बाद पानी फ्लो नहीं होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं वाटर कैसे फ्लो होता है, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। समझा, हायर लेवल से लोअर लेवल पानी हमेशा फ्लो होगा। सिंपल है। ठीक है सर, वाटर का समझ गया। हीट कैसे फ्लो होगी, एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, मैंने दोनों को एक दूसरे के टच में रख दिया, तो हीट का क्या होगा रे सर, हीट फ्लो होगी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस जरूरी है। ठीक है ना, यही है ना, हीट फ्लो
फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरन्स अनिवार्य आहे. वॉटर फ्लो होण्यासाठी लेवलचा डिफरन्स अनिवार्य आहे. वैसे ही अभी चार्ज को पूछा अपन ने, चार्ज भी फ्लो होता है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है. ठीक है, तो चार्ज को पूछा भाई तू कैसे फ्लो होगा, तो चार्ज ने बताया कि भाई, चार्ज ने बताया भाई अपने में ना दो टाइप है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव. तो पॉजिटिव का फ्लो होने का रूल अलग है, निगेटिव का फ्लो होने का रूल अलग है. पॉजिटिव चार्ज बोलता है भाई मैं फ्लो होता हूं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अभी पोटेंशियल क्या है वो समझाऊंगा. ये जाता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इसका मीनिंग क्या है? देखो, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एक इलेक्ट्रिक लेवल है. क्या है? इलेक्ट्रिक लेवल. जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट, मेरे पे चार्ज नहीं है, मुझ पे चार्ज नहीं है, तो मैं अगर उसको टच करूंगा ना तो वो चार्ज मेरी बॉडी में फ्लो होगा. एग्जाम्पल देखो, सेल देखा है? सेल, सेल, सेल ऐसे होता है. सेल पॉजिटिव और निगेटिव, राइट. तो ये सेल में जो पॉजिटिव है ना, इसको बोलते हैं अपन हायर पोटेंशियल, और निगेटिव को बोलते हैं अपन लोअर पोटेंशियल. अभी कोई वर्ड, नया वर्ड यूज किया, यहाँ पे लेवल यूज किया, यहाँ पे टेम्परेचर यूज किया. एयर कैसे फ्लो होती है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. चार्ज कैसे फ्लो होता है? तो भाई पॉजिटिव चार्ज जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और निगेटिव चार्ज जाता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. पोटेंशियल का डिफरेंस इज नेसेसरी टू फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज को अगर फ्लो होना है, कौन सा भी रहने दो, पॉजिटिव रहने दो या नेगेटिव, तो पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत जरूरी है. अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा. जैसे कि समझो एक तार लेके आए अपन, एक वायर. ये वायर में, मेटल की वायर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर बहुत सारे. तो अभी देखो क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा. ऐसे नहीं होगा कि मैंने वायर को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, करंट प्रोड्यूस हो गया. करंट का मीनिंग वही है, इलेक्ट्रिक करंट की. चार्ज फ्लो हो, पॉजिटिव या निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो है भाई निगेटिव चार्ज. तो मैंने वायर को अगर ऐसे पकड़ा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर के इलेक्ट्रॉन सब नीचे भागेंगे, ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई मैं निगेटिव चार्ज हूं और मैं फ्लो होता हूँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल. अभी आपने मुझे पूछा कि सर ये पोटेंशियल लाने का कहां से, ये पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन कौन करेगा, तो मैं बोलूंगा सेल. सेल का काम एक ही है कि पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करो. इलेक्ट्रॉन्स अपने आप क्या होंगे? फ्लो होंगे. देखो कैसे मैं बोलता हूँ, एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, सिंपल वे में बताऊंगा एकदम. क्लस्टर कुठं गेलं माझं? जैसे मैंने एक ये बल्ब लिया अपन ने, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव. ठीक है, ये वायर है, दिस इज अ वायर कॉपर का. ये बल्ब लगाया, अभी ग्लो हो गया बल्ब. तो इसकी पूरी स्टोरी अभी ध्यान से सुनो. ये पॉजिटिव टर्मिनल, यस सर, ये निगेटिव. सेल है, सेल का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने का. पोटेंशियल डिफरेंस सेल जैसे ही मेंटेन करेगा, वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है भाई, मिलियंस बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब भागने लग जाएंगे. कहां से कहा जाएंगे? निगेटिव चार्ज कैसे जाता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. सब निगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से भागेगा हायर पोटेंशियल की तरफ. और अपन बोलेंगे सर वायर में ना करंट आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया. व्हाट डज इट मीन? सर सब चार्ज क्या होने लगे? फ्लो होने लगे. किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. तो ये जो सेल होता है ना, सेल या बैटरी, इसका काम एक ही है, टू मेंटेन द. इलेक्ट्रॉन नहीं देता वो, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है. इलेक्ट्रॉन्स तो वायर के अंदर ही होते हैं, समझ रहे हो ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन रखेगा? सेल. अभी आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत क्या है? अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. जैसे कि ये वायर है, इसमें ये दो, क्या नास, दो वायर है, तो दो वायर के बीच में अगर मैं बोलूंगा ना पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे कि घर में करंट आता है 220 वोल्ट का, तो जो दो वायर आती है उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का. अगर आप दोनों वायर को टच करोगे तो आपके बॉडी में से करंट फ्लो होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. निगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पूरे चैप्टर का हीरो निगेटिव चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन. तो अभी मैंने पूछा कि सर बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जा रहा है? सर ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. वेरी गुड. फिर आपने मुझे पूछा सर करंट का डायरेक्शन भी निगेटिव से पॉजिटिव में, बोला नहीं ना मुन्ना ना, करंट का डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव से निगेटिव. पहले भाई
50-100 साल तो यही चला कि करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव। फिर बाद में पता चला कि यार पॉजिटिव से निगेटिव तो कुछ नहीं जा रहा, निगेटिव से पॉजिटिव सब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फिर भी उन्होंने बोला कि भाई करंट का डायरेक्शन यही लेना है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लोअर टू हायर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां जा रहा है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो इधर से ऐसे जा रहा है, मैंने इसको रोका, रुक, तू कौन है? मैं बोला इलेक्ट्रॉन हूं। मैंने बोला इधर क्यों जा रहा है? वो बोल रहा है बोले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अभी मेरे को तो जाना पड़ेगा। मैंने बोला किधर जाना पड़ेगा? बोले भाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो मैं जाता हूँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब ये अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, और मैं बोलूंगा करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इतना समझा? अभी पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, इसका सिंपल डेफिनेशन ऐसा है, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक होता है निगेटिव, मारेल बरं मी, दो होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला जो होता है ना वो हायर पोटेंशियल और निगेटिव वाला होता है लोअर पोटेंशियल। तो अभी देखो इसमें करना क्या है, एकदम सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट अगर आपको बोला डिफाइन, तो बोलने का कि भाई इसका डेफिनेशन बुक में ऐसा होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में बैटरी को जो वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं ना पॉजिटिव और निगेटिव, टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, उस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि कल रात, हाँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ठीक है, अभी देखो ये बैटरी है, सेल है, सेल ने एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में कुछ वर्क किया। जैसे ये चार्ज है, सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से ये एक चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसको उठा के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में जो वर्क किया, वो वर्क डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेके गए, वो चार्ज इज इक्वल टू होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये चार्ज है, मैं सेल हूं या फिर बैटरी हूं, मैंने इसको यहां से घुमा के ऐसे लेके आया एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, कुछ वर्क किया, वो वर्क डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को उठा के ले गए, वो चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अभी आप पूछोगे सर व्हाट इज W? W तो वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो V का यूनिट क्या आ गया, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही अपन बोलते हैं वोल्ट। सुना होगा ना, बैटरी लेके आए 5 वोल्ट की, घर में करंट आ रहा है 220 वोल्ट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट का मीनिंग क्या होता है, 1 वोल्ट, इसी का मीनिंग होता है वोल्ट, मतलब 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। जब एक कूलम चार्ज ले जाने में बैटरी अगर 1 जूल वर्क कर रही है तो मैं बोलूंगा बैटरी 1 वोल्ट चाहिए। कितनी वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट। समझा पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर स्कूल के ग्राउंड पे आप खड़े हो और पीटी के सर है, उनके हाथ में एक रॉड है और वो सब बच्चों को भगा रहे हैं, तो सर के हाथ में जो रॉड है ना, ऐसा समझ लो वो रॉड पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है। सर वहां पे खड़े हैं रॉड पकड़ के, जो भी बच्चा आया रुक गया उसको सर मारेंगे। कहाँ पे मारेंगे पता है? तो वो जो सर का हाथ में रॉड है, सर खड़े, वो सर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, और उस पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से जो बच्चे ग्राउंड पे सपोज लेट आए होंगे तो उनको अपन ग्राउंड पे भगा रहे हैं। तो वो बच्चे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि सर वहां पे खड़े हैं, मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे और इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज तभी मूव होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। समझ लगा हो रहा, ऐसा समझ लो, कहीं समझ लो। V इज इक्वल टू W अपॉन Q।
व्हाट इज डब्ल्यू? वर्क। किसने किया? सेल ने। किसको ले जाने को? चार्ज को। डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वोल्ट मतलब तो यूनिट आ गया जूल पर कूलम। समझा? किती मिनिट झाले बघा? ठीक आहे, चला एक पॉइंट अजून आपण याच्यात करू. पॉइंट असा आहे की सर आता आपल्याला याच्यात घ्यायचं आहे पोटेंशियल डिफरन्स. सेल झाला. हाँ 1 वोल्ट अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलने का सर? 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर कूलम. मैंने बोला मैं सर मेरे पास ना घर पे 50 वोल्ट की बैटरी है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 50 जूल पर कूलम. ठीक है. अभी देखो इसमें अपन सीखेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों होता है. व्हाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता क्यों है. व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन. देखो क्या होता है ना, हर एक एटम के कॉपर की वायर लेके आए. ये कॉपर की वायर है. ठीक है. तो हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या म्हणतो आपण त्याला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है. जैसे कि समझो मैंने सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको अपन लिखते हैं 2,8,1. कॉन्फ़िगरेशन ये. तो मैंने यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर निकाला. ये सोडियम का न्यूक्लियस. दिस इज फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. अगली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके अगली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. क्यों? बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. न्यूक्लियस से बहुत दूर है. देखो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियस सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से सबसे दूर है, सबसे दूर है. तो ये इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन. तो फिर आप बोलोगे सर सब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं क्या? नहीं. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन ये सब बस मेटल के पास होता है. मेटल के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 1 2 या 3. 4 भी नहीं होती है. तो ये 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो मैं बोलूंगा दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो रहेगा मेटल के पास. तो मेटल के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए मेटल्स होते हैं. हर एक मेटल. ये एक रॉड लेके आया मैं मैग्नीशियम का. तो मैग्नेशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 2,8,2. म्हणजे मॅग्नेशियमच्या प्रत्येक आउटरमोस्ट शेल मध्ये एक एक एटमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन है? 2. फिर आप ये बोलोगे सर मतलब ये अगर मैग्नीशियम का रॉड है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं बेटा, एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन. आउटरमोस्ट शेल में कितना है? 2. तुम बोलोगे सर क्लोरीन का 17 होता है, इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है. नहीं, क्लोरीन के पास नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 इतना ही होता है. तो मैग्नीशियम के एक एक एटम के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, और मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम है. इसीलिए मैं बोलूंगा मैग्नीशियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन. कुठं बसलेला राहतात ते रिकामे? वैलेंस शेल मध्ये. उस शेल को अपन बोलते हैं वैलेंस शेल. ठीक है. आउटर मोस्ट शेल को ही बोलते हैं वैलेंस शेल, और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम which are loosely held by the nucleus, they are called free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे काय? फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell. Every atom of a metallic conductor has one or more free electron. ऐसे बुक में लिखा है. Every atom of a metallic conductor has one or more free electron. मतलब क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम. और कौन सा एटम? वही मेटल वाला, जो कि विच आर वीकली बाउंड बाय न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ने उनको इतना टाइटली पकड़ा नहीं है, बाउंड बाय न्यूक्लियस, तो वो फ्री है. वो ये मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैग्नीशियम के रॉड में कहीं भी मूव हो सकते हैं, पॉसिबल है, वो मूव होते ही है.
कॉपर वायर लेके आया, कॉपर भी मेटल है तो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के रॉड में, कॉपर के वायर में कहीं भी मूव होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स ही नेसेसरी है करंट फ्लो होने के लिए, तो इनको बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एक मेटल गुड कंडक्टर क्यों है? गुड कंडक्टर इसलिए है सर क्योंकि उसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, न्यूक्लियस से दूर, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। बाकी का जो इसके आगे का जो टॉपिक है ना करंट, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो अभी चाय पीने जाएंगे।